हे भोलेनाथ, हे जगत पिता, हे पिता परमेश्वर, जो भी आपके सावन के इस वीडियो को सच्चे मन से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करे, उसकी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना। उसके पितृदोष, राहु दोष और काल सर्प दोष के साथ साथ उसके सभी दुख दर्द को सदा के लिए मिटा देना। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। यदि सावन के महीने में हम सब भक्तों से अनजाने में भूल हो जाए तो हमारी सभी गलतियों को माफ कर देना। जिस प्रकार आपने सारे संसार को बचाने के लिए विष को अपने गले में धारण कर लिया था, उसी प्रकार सदा हम सभी भक्तों का रक्षा करते रहना। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या सावन के महीने में मंगलसूत्र पहनने से पति की मृत्यु हो जाती है? इस प्रकार की अफवाहें और मिथक हमारे समाज में कई वर्षों से प्रचलित हैं। आज हम इन अफवाहों का पर्दाफाश करेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप भी सावन महीने की तरह भगवान शिव की कृपा से एकदम पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि सावन का महीना है ही इतना पवित्र। मंगलसूत्र का इतिहास बहुत पुराना है। इसका प्रचलन भारतीय संस्कृति में हजारों वर्षों से है। विभिन्न क्षेत्रों में इसका सांस्कृतिक महत्व अलग अलग होता है, लेकिन हर जगह इसका मूल उद्देश्य एक ही है, पति और पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास का प्रतीक। मंगलसूत्र का पहली बार उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। मंगलसूत्र भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह एक ऐसी आभूषण है जिसे शादीशुदा महिलाएं अपने विवाहित जीवन का प्रतीक मानती हैं। मंगलसूत्र को पहनने की परंपरा बहुत पुरानी है और इसे पहनने के पीछे कई धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताएं हैं। मंगलसूत्र का प्रचलन वैदिक काल से माना जाता है। भारतीय संस्कृति में इसका विशेष महत्व है। इसे पहनने की परंपरा का उल्लेख प्राचीन धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों में मिलता है। यह आभूषण शादीशुदा महिलाओं के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। प्राचीन काल में मंगलसूत्र को एक ताबीज के रूप में देखा जाता था, जिसे पहनकर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती थीं। यह ताबीज बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करता था। समय के साथ यह ताबीज मंगलसूत्र के रूप में विकसित हुआ और आज के समय में यह विवाहित महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण आभूषण बन गया है। मंगलसूत्र का सांस्कृतिक महत्व भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग होता है। उत्तरी भारत में इसे मंगलसूत्र के नाम से जाना जाता है, जबकि दक्षिण भारत में इसे थाली या मांगल्यम कहा जाता है। हर क्षेत्र में इसे पहनने का तरीका और इसके डिजाइन में थोड़ी भिन्नता हो सकती है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य एक ही है, पति और पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक। धार्मिक दृष्टिकोण से मंगलसूत्र का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में इसे देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद माना जाता है। यह विवाहित महिलाओं के लिए शुभ और मंगलकारी होता है। धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है कि शादी के समय इसे पहनना अनिवार्य है और इसे जीवन भर संजो कर रखना चाहिए। यह विवाह के पवित्र बंधन का प्रतीक है और इसे पहनने से विवाहित जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। कई बार मंगलसूत्र को लेकर कई प्रकार के मिथक और अफवाहें भी प्रचलित हो जाती हैं, जैसे कि सावन में मंगलसूत्र पहनने से पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी अफवाहें पूरी तरह से अंधविश्वास पर आधारित होती हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं होती। सावन का महीना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है और इस महीने में विशेष पूजा अर्चना का भी महत्व है। ऐसी किसी भी अफवाह पर विश्वास न करते हुए हमें तर्क संगत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। विज्ञान की दृष्टि से मंगलसूत्र पहनने के कई फायदे हैं। यह एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो पहनने वाली महिला के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। इसके साथ ही यह मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ावा देता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मंगलसूत्र का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता, बल्कि यह शरीर और मन के लिए लाभकारी होता है।
भारत में सावन का महीना धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह महीने विशेषतः भगवान शिव की आराधना के लिए जाना जाता है। इस महीने में विशेष पूजा अर्चना, व्रत और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। लेकिन कुछ मिथक और अफवाहें भी प्रचलित हैं, जैसे कि सावन के महीने में मंगल सूत्र पहनने से पति की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार की अफवाहें समाज में अंधविश्वास और डर का माहौल पैदा करती हैं। इस लेख में हम इस अफवाह की उत्पत्ति, इसके प्रसार और इसे खारिज करने वाले तथ्यों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अफवाहों का जन्म अक्सर अज्ञानता और अंधविश्वास के कारण होता है। सावन के महीने में मंगल सूत्र पहनने से पति की मृत्यु होने की अफवाह का कोई ठोस ऐतिहासिक या धार्मिक आधार नहीं है। यह संभव है कि यह मिथक किसी पुरानी घटना या व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित हो, जिसे समय के साथ बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया हो। सावन का महीना बारिश का समय होता है और भारत के कई हिस्सों में इस दौरान वातावरण नमी और गंदगी से भर जाता है। पुराने समय में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और बीमारियों के फैलने का खतरा अधिक होता था। इस प्रकार किसी भी बीमारी या दुर्घटना को धार्मिक या अंधविश्वास के कारणों से जोड़ दिया जाता था। यह भी संभव है कि किसी विशेष घटना या हादसे को सावन के महीने में मंगल सूत्र पहनने से जोड़ दिया गया हो, जिससे यह मिथक प्रचलित हुआ। भारत में अंधविश्वास का गहरा प्रभाव है। लोग कई बार वैज्ञानिक तथ्यों और तर्कों को नजरअंदाज कर अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं। सावन के महीने में मंगलसूत्र पहनने से पति की मृत्यु होने की अफवाह इसी अंधविश्वास का एक उदाहरण है। समाज में इस प्रकार की अफवाहें तेजी से फैलती हैं और लोग बिना सोचे समझे इन पर विश्वास कर लेते हैं। अफवाहों का प्रसार मुख्यतः मौखिक परंपरा के माध्यम से होता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक यह जानकारी पहुंचती है और समय के साथ यह अफवाह बन जाती है। किसी गांव या कस्बे में अगर किसी महिला के पति की मृत्यु सावन के महीने में हो गई हो और वह महिला मंगलसूत्र पहन रही हो, तो इस घटना को धार्मिक और अंधविश्वासी दृष्टिकोण से देखा जाता है। यह घटना धीरे धीरे अफवाह बन जाती है और समाज में फैल जाती है। आधुनिक समय में मीडिया और सोशल मीडिया भी अफवाहों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक छोटी सी घटना या अफवाह जब सोशल मीडिया पर फैलती है तो यह तेजी से वायरल हो जाती है। लोग बिना किसी प्रमाण या तर्क के इस प्रकार की अफवाहों पर विश्वास कर लेते हैं और इन्हें आगे प्रसारित करते हैं। सावन के महीने में मंगलसूत्र पहनने से जुड़ी अफवाह भी इसी प्रकार फैल सकती है। धार्मिक दृष्टिकोण से सावन का महीना अत्यंत पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में इस महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। मंगलसूत्र को विवाह के पवित्र बंधन का प्रतीक माना जाता है और इसे पहनने से किसी प्रकार की अनहोनी होने की कोई धार्मिक मान्यता नहीं है। किसी भी धार्मिक ग्रंथ या शास्त्र में इस प्रकार की बातों का उल्लेख नहीं मिलता। धार्मिक विद्वानों और पंडितों के अनुसार यह पूरी तरह से अंधविश्वास और मिथक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मंगलसूत्र पहनने का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता। यह एक आभूषण है जो शरीर पर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता। सावन का महीना बारिश का मौसम होता है और इस दौरान वातावरण में नमी और गंदगी के कारण बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इस मौसम में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और बीमारियों के फैलने के कारण कई बार दुर्घटनाएं और मौतें हो सकती हैं। लेकिन इसे मंगलसूत्र पहनने से जोड़ना पूरी तरह से अंधविश्वास है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार की अफवाहों का खंडन किया जा सकता है। तर्क संगत दृष्टिकोण अपनाकर हम किसी भी प्रकार की अफवाहों का खंडन कर सकते हैं। सावन के महीने में मंगलसूत्र पहनने से पति की मृत्यु होने की अफवाह पूरी तरह से अंधविश्वास पर आधारित है। हमें तर्क संगत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सावन का महीना भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष समय होता है। इस महीने में विशेष पूजा अर्चना और व्रत का महत्व होता है। महिलाएं इस महीने में विशेष पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। सावन के सोमवार को विशेष पूजा का महत्व है और महिलाएं व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करती हैं। कई बार समाज में व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर अफवाहें फैलती हैं।
अगर किसी महिला के पति की मृत्यु सावन के महीने में हो जाती है और वह महिला मंगलसूत्र पहन रही हो तो समाज इसे अंधविश्वास और मिथक के रूप में देखता है। ऐसे में हमें तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस लेख में हमने सावन के महीने में मंगलसूत्र पहनने से पति की मृत्यु होने की अफवाह की उत्पत्ति, प्रसार और खंडन पर विस्तार से चर्चा की। यह पूरी तरह से अंधविश्वास और मिथक पर आधारित है। धार्मिक, वैज्ञानिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण से इसे खारिज किया जा सकता है। हमें किसी भी प्रकार की अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। समाज में फैले अंधविश्वास और मिथकों का खंडन कर हमें एक स्वस्थ और जागरूक समाज की स्थापना करनी चाहिए। सावन के महीने में मंगलसूत्र पहनने से पति की मृत्यु होने जैसी अफवाहें समाज में गहरा असर डाल सकती हैं। इन अफवाहों के कारण लोग अंधविश्वास के जाल में फंस जाते हैं और इसका उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। इस खंड में हम कुछ लोगों के व्यक्तिगत अनुभव और कहानियां साझा करेंगे, साथ ही विशेषज्ञों की राय और साक्षात्कार भी प्रस्तुत करेंगे। श्रीमती रेखा शर्मा की कहानी। रेखा शर्मा एक गृहिणी हैं जो राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहती हैं। रेखा की शादी को 15 साल हो चुके हैं और उन्होंने हमेशा मंगलसूत्र पहन रखा है। एक साल सावन के महीने में उनके पति की अचानक मृत्यु हो गई। समाज में यह अफवाह फैल गई कि रेखा ने सावन में मंगलसूत्र पहना था, इसलिए उनके पति की मृत्यु हो गई। इस घटना ने रेखा को मानसिक रूप से बहुत परेशान किया और वह अपने जीवन में इस मिथक को लेकर अंधविश्वास का शिकार हो गईं। श्रीमती अनिता वर्मा का अनुभव। अनिता वर्मा एक शिक्षिका हैं और वह दिल्ली में रहती हैं। वह सावन के महीने में अपने पति के साथ एक धार्मिक यात्रा पर गईं। यात्रा के दौरान उनके पति का स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया और अस्पताल में उनका इलाज चलने लगा। कुछ दिनों बाद अनिता के ससुराल वालों ने यह कहना शुरू कर दिया कि अनिता ने सावन में मंगलसूत्र पहना था, इसलिए यह दुर्भाग्य हुआ। अनिता को इस बात से गहरा धक्का लगा और उनके रिश्तों में भी तनाव आ गया। श्रीमती सीमा गुप्ता का अनुभव। सीमा गुप्ता एक बैंक मैनेजर हैं और वह अपने जीवन में अंधविश्वास से दूर रहने में विश्वास करती हैं। एक बार सावन के महीने में उनके कार्यालय में किसी ने यह अफवाह फैलाई कि सावन में मंगलसूत्र पहनने से दुर्भाग्य होता है। सीमा ने इस अफवाह को खारिज कर दिया और तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने अपने सहयोगियों को भी इस मिथक के पीछे की सच्चाई समझाई और लोगों को अंधविश्वास से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। डॉ. मीनाक्षी राव एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। उनके अनुसार समाज में फैली इस प्रकार की अफवाहें और अंधविश्वास हमारे समाज की प्रगति में बाधक हैं। वे कहती हैं, इस प्रकार की अफवाहें समाज में डर और तनाव पैदा करती हैं। हमें तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। समाज में जागरूकता फैलाना अत्यंत आवश्यक है। डॉ. रमेश अग्रवाल एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। उनके अनुसार इस प्रकार की अफवाहें मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। वे कहते हैं, अफवाहों और अंधविश्वास के कारण लोगों में अनावश्यक तनाव और डर पैदा होता है। यह उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और उनके जीवन की गुणवत्ता को कम करता है। हमें लोगों को इस प्रकार की अफवाहों से बचने के लिए प्रेरित करना चाहिए। पंडित हरि शर्मा एक धार्मिक विद्वान हैं और हिंदू धर्म के गहन अध्ययन करता हैं। वे कहते हैं, धार्मिक दृष्टिकोण से सावन का महीना अत्यंत पवित्र होता है। मंगलसूत्र को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाह का कोई धार्मिक आधार नहीं है। यह पूरी तरह से अंधविश्वास है। हमें धर्म के वास्तविक तथ्यों को समझना चाहिए और अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। अंधविश्वास का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब लोग इस प्रकार की अफवाहों पर विश्वास करते हैं तो यह समाज में डर और तनाव का माहौल पैदा करता है। लोग अपनी सामान्य जीवन शैली में बदलाव करने लगते हैं और उनके रिश्तों में भी तनाव उत्पन्न हो सकता है। समाज में इस प्रकार की अफवाहों और अंधविश्वासों से बचने के लिए जागरूकता और शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोगों को तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अंधविश्वास से बचने के लिए
शिक्षित करना आवश्यक है। इस लेख में हमने सावन के महीने में मंगल सूत्र पहनने से पति की मृत्यु होने जैसी अफवाहों के प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की। लोगों के व्यक्तिगत अनुभव, विशेषज्ञों की राय और साक्षात्कार के माध्यम से हमने जाना कि यह अफवाहें पूरी तरह से अंधविश्वास पर आधारित हैं। समाज और मानसिक स्वास्थ्य पर इनका गहरा प्रभाव पड़ता है। हमें तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। समाज में जागरूकता और शिक्षा का प्रसार कर हमें एक स्वस्थ और जागरूक समाज की स्थापना करनी चाहिए। इस लेख के अंत में यह स्पष्ट हो जाता है कि सावन के महीने में मंगलसूत्र पहनने से पति की मृत्यु होने जैसी अफवाहें केवल अंधविश्वास पर आधारित हैं। हमें इस प्रकार की अफवाहों से दूर रहकर तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। समाज में जागरूकता और शिक्षा का प्रसार करना अत्यंत आवश्यक है ताकि हम सभी मिलकर एक स्वस्थ, जागरूक और प्रगतिशील समाज का निर्माण कर सकें। याद रखें, अंधविश्वास के जाल में फंसने से बेहतर है ज्ञान और तर्क की रोशनी में अपना मार्ग प्रशस्त करना। इसलिए आइए हम सभी मिलकर अंधविश्वास को समाप्त करें और एक सशक्त और सकारात्मक समाज की ओर कदम बढ़ाएं। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। इस महीने में भगवान शिव की भक्ति और उपासना करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको गहरी जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही इस सनातनी चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।